सर सॉइल टेस्टिंग की शुरुआत कब हुई, पहली बार कब हुई? सॉइल टेस्टिंग की शुरुआत तो जो डेवलप यूरोप कंट्रीज थे उसमें 1900 में शुरुआत हो गई थी, बहुत पहले। ठीक है। तो वो तब से, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी लेट हुई है। लेकिन ये जो अब जो हमने बीड़ा उठा रखा है, ये विश्व में पहला है कि हर खेत स्वस्थ के, मोदी साहब ने जो करा है कि हर खेत की हर एकड़ की आपने सॉइल टेस्ट करनी है। तो इसमें 75,000 एकड़ की 75 लाख एकड़ जो कल्टीवेबल लैंड है उसके सबके सैंपल लिए जाएंगे। इसके 3 फेज में थे, 3 सालों में लेने थे, लेकिन पहला साल हमारा कोविड के चक्कर में थोड़ा ख़राब हो गया, तो वो भी कवर कर रहे हैं इस साल और अगले साल। और इस साल में हम 29 लाख सैंपल ले चुके हैं और जिसमें से लगभग 10-12 लाख टेस्ट भी हो गए हैं। और बहुत जल्दी वितरण भी उनका कई जगह शुरू हो गया, कई जगह थोड़ा सा सरकारी हिसाब किताब होता है, उसमें थोड़ा टेस्टिंग टाइम लग जाता है, संभाल के देना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जनता को पारदर्शी रखने के लिए थोड़ा टाइम रखना बिल्कुल जायज़ बात प्रोसेस है। तो वो बहुत जल्दी उनको मिलने भी शुरू हो जाएंगे। ये कार्ड, उस पे सारे न्यूट्रिएंट्स, ये वाला कार्ड है, इस पे हम सभी किसानों को जो खेती करते हैं वो देंगे। सर बहुत से किसानों के मन में ये धारणा रहती है कि आप जो कार्ड ये दे रहे हो ना, हाँ जी, इस पे हमने अगर मेरे खेत की मिट्टी, पड़ोसी की 4 सैंपल दिए, चारों का जो रिपोर्ट आती है ना वो एक ही आ जाती है। ये हकीकत है सर, ऐसी बहुत से किसानों की धारणा है। आपने बहुत बढ़िया बात कही। आप जैसे किसानों ने ये फीडबैक दिया था, उससे हमने क्या कर दिया, अब जो हमारे एक तो हमने किसान सहायक अंगेज करे थे जो आपके गांव के ही थे, नंबर 1 बात। और दूसरा, जब वो सैंपल देते हैं तो उसमें एक रिपोर्ट हम भरवाते हैं, उसमें उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ खड़े होके लिए वो सारा आता है। और उसका एक पोर्टल है उसमें कोई भी देख सकता है। इसलिए वो झूठे की जो बात थी ना वो ख़त्म कर दी हमने। देखो सुधार हम ला रहे हैं और आपके सहयोग से, आप हमें बताते हैं, उसके मॉडिफाइड करते जाते हैं जो कमी, तो अब वो बात गलत नहीं हो सकती। और दूसरा, उसमें किसान का आधार नंबर, पैन नंबर जो होगा, जब खुद ही गलत करा होगा तो अलग बात है, लेकिन वो गलत नहीं बता सकता। मतलब जो सरकारी कर्मचारी है जो मिट्टी का सैंपल भरवा रहा है वो गलत नहीं कर सकता। हाँ, मजबूर है, क्योंकि किसान से तो पूछेगा उसका आधार नंबर, फ़ोन नंबर, सबसे बड़ी बात उसी गांव के बच्चे। और उसके साथ साथ हम उनको 40 रुपये भी देते हैं, 30 रुपये तो जब देते हैं जब हमारे पास वो सैंपल ले आवा थे लिया, ठीक है, और जमा करा दें। और 10 रुपये जब दे, जिस दिन उसके घर कार्ड पहुंच जाएगा। यानी कि मिट्टी की जांच करवाने के लिए आप एक सैंपल पे 40 रुपये तो उस लड़के को दे रहे हो, गाँव के लड़के को, गाँव के बच्चे को। अब बड़ा आदमी को कोई भी व्यक्ति कार्य करे, उसके मैक्सिमम मना रख दिया। पहले तो 200 थे, फिर कई बार किसी में 600 तक कर सकता है, 600 से ज़्यादा नहीं देते किसी को, एक आदमी। ठीक है, 600 सैंपल इकट्ठे कर सके हमारे जमा करा सकते हैं। मैं खुद STO का भी चार्ज है, मैंने खुद पैसे दिया उनको, और कम से कम जितने मर्जी करें। और इसके अलावा हम स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि वहाँ से बढ़ावा मिले। हमारे यहाँ 128 के लगभग मिनी लैब स्कूल कॉलेजों में खोली हुई है। ठीक है, हाँ, ताकि बच्चे भी सीखे और वहाँ लैब रिपोर्ट भी हो जाए, का इंटरेस्ट पैदा हो। जब उनको हम बचपन में दिखाएंगे, भाई देख, तो मिट्टी लाया था, इसमें यह थी, और तेरे खेत की है, तो अपने खेत की लिया और खुद जाँच कर ले, उसमें ये मिनी किट है ना, ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो ये जैसे वाइब्रेटर है, इसको चलाएंगे, ये ऐसे हिला के पहले थोड़ा सैंपल लिया जाता है, फिर ये उसने सही मिक्स कर देगा, ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग प्रोसेस है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग जांच करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें गलती होने की चांस नहीं, और बहुत बढ़िया है। और जितना इससे सबसे बड़ी बात है, किसान जो हम बताएंगे वही उतने ही न्यूट्रिएंट्स डालें, जिसकी कमी है, जो बुखार की दवाई तो बुखार ले, खांसी की है तो खांसी ले, जो पहले तो नुए ले लेते, RMP वाली बात थी, बुखार चढ़ गया ले ले दवाई कम हो जाए, चाहे उसका हो रहा हो और क्यों हो रहा हो। ये डेंगू है तो डेंगू की बीमारी जो है, मतलब अप्रोप्रिएट वही डालें। तो सर आप जो ये कार्ड दे रहे हो, इस कार्ड पे लिखेंगे कि कौन से तत्वों की कमी है, कौन सा तत्व आपको बढ़ाना है? बिल्कुल बिल्कुल, एवरेज भी। और ये कार्ड लेके उनको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में खुले हुए हैं, बिल्कुल, वहाँ बड़े डॉक्टर हैं, शोध करके वो आपको वहाँ पर सलाह भी ले सकते हो। भी मेरी इतनी जमीन, मैं क्या करूँ, उनसे पूछो, पहले वो बताएंगे, फिर बताए भाई मेरा तो इतना भी होता है, फिर वो उनको सारी जानकारी होती है। दोनों थोड़ी सी बात ये है कि हम ना एजिटेट कर जाते हैं, सरकारी आदमी की जिम्मेवारी है वो देना, एक आधा कड़वा थोड़ा बहुत हो, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि भाई काम तो अपना है ना, तो जाना तो पड़ेगा। तो जितना इन तो झटकाओगे उतने वो गिरेंगे फ्रूट नहीं, जायज बात है, सरकारी आदमी को जितना झटकाओगे जोर आपने लाना पड़ेगा झटकाने के लिए। जी बिल्कुल सर, नहीं है बस इनसे, वो जो एक आज का ना थारे बाल कहें, ये थारे माथे लिखड़े हुए, बिल्कुल जायज बात है। तो अब बात करते हैं सर, इसमें जैसे आपने बताया कि एक किसान से सैंपल लेके, जो सैंपल लेके आएगा आप तक पहुंचाएगा, उसे आप 40 रुपये पर सैंपल दो, किसान का क्या खर्चा आएगा?
किसान का आज के दिन तो कोई खर्चा नहीं, ठीक है। सिर्फ अपनी जानकारी देनी है उसके उससे जो बच्चा जो भी उसके काम का जो भरना है वो जानकारी देनी, किसान का कोई खर्चा नहीं। अब लेकिन आने वाले टाइम वो दिन दूर नहीं है, अब तो ये है जब जैसे उसको फ़ायदा पता लग जाएगा ना वैसे फिर पैसे लेने शुरू हो जाएंगे भाई। ये प्राइवेट लैब भी खुली है लेकिन अभी तक प्रोडक्शन हमारी जैसे जैसे ज़मीन खराब हुई और किसी चीज़ की कमी हुई उसके रेट बढ़े बिल्कुल जायज़ बात है। ये तो इकोनॉमिक्स कहती है। हाँ। तो वो कैसे होंगे, कुछ तो ज़मीन खराब होगी, कुछ यह हो जाएगी, तो फिर टेस्ट कराओगे अब आपने पता शहरों में लोगों ने पहले तो हम ऑर्गेनिक की बात करा करते हैं, प्राकृतिक खेती शुरू होगी, वो दोबारा से वो जल अमृत तरफ लाने गमलों में शहरों में उगाने शुरू कर दिए सब्जियां जो ज़्यादा कॉन्शियस है ना। कई बुजुर्ग टाइम कैसे पास करें, खेत मतलब खेतों से अपने छतों पे आ गए, गमले धर लिए 50, छोटी सी फैमिली को खाओ भी थोड़ा थोड़ा अपनी सब्जी उड़े हो जाए। बिल्कुल जायज़ बात है।